नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। ये कक्षाएं नवोदय की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और बोर्ड कक्षा 5 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। बाकी कक्षा 3 से लेके 8 तक के सभी बच्चों के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण है। अभी तो ये नवोदय की एग्ज़ाम व कक्षा 5 की बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे, ये कक्षा नंबर 2 है। कल अपन ने क्या पढ़ा था, आज पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। हिंदी में वचन 2 होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो क्या होता है, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो एक वचन और बहुवचन। अब आता है एक वचन। एक वचन, एक वचन की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों से संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसे कहते हैं एक वचन कि जिन शब्दों से संख्या में एक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, बिल्ली, नदी, फूल, अध्यापक आदि। अब देखो, मैं कहूं कि लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाना खा रहा है। लड़का एक ही है ना। लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है। कितने हैं? संख्या में कितने हैं? एक। तो वो क्या किस में जाएगा? एक वचन में। गाय, गाय दूध देती है। गाय घास खा रही है। कितनी है गाय? गाय एक। तो ये किस में आएगा? एक वचन में। घर में बिल्ली घुस गई। बिल्ली, बिल्ली क्या है? एक वचन। नदी, अच्छी बारिश होने के कारण गोमती नदी आ गई, या कोई भी गंगा नदी आई है, या नदी में पानी कम है, तो ऐसे क्या है? ये एक वचन है। समझ गए? एक वचन, संख्या में एक होने का बोध हो। किसी का नाम आता है सिंगल, अकेले का, किसी का भी नाम, तो वो एक नाम आता है
तो एक वचन, जैसे राम नाचता है या राम नाच रहा है या राम पढ़ रहा है, श्याम खाना खा रहा है ना, ऐसे। तो वो भी कौन होगा? एक वचन में होगा। अब आता है बहुवचन। बहुवचन जिन शब्दों से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे रातें, नदियाँ, फूलों, गायें, दिनों, पर्वतों, अध्यापकों आदि। संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, बहुवचन कहलाता है। जैसे देखो रातें, मैंने कहा कि रात, तो क्या है रात? मैं कहूँ रातें, रातें हो या रातों हो, वाक्य के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से होगा। रातों आ जाए चाहे रातें हो, क्या होगा? बहुवचन में जाएगा। नदियाँ या नदियों, वाक्य में जैसे प्रयोग करते हैं उस प्रयोग के हिसाब से आएगा। तो नदियाँ हो या नदियों, दोनों किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। फूलों की माला है, फूलों की माला। अब माला में एक फूल तो लगेगा नहीं है, एक फूल लगेगा क्या? माला, एक फूल से माला बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। फूलों से तो बहुत सारे होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? फूलों की माला है। गायें, गौशाला में गायें हैं, गौशाला में गायें हैं या थी, तो एक गाय तो है नहीं गौशाला में, गायें क्या है? बहुवचन में आएगा। गाय होता है सिंगल, एक, तो गाय क्या है? गाय एक वचन है। गायें या गायों, गायों को चारा डालो, गायों, तो किस में चला जाएगा? बहुवचन में चला जाएगा। दिनों, वह कई दिनों से बीमार है, वह कई दिनों से बीमार है, वह कई दिनों से विद्यालय में नहीं आ रहा है। तो दिनों क्या है? किसमें जाएगा? बहुवचन में जाएगा। पर्वतों, पर्वत होता तो एक, और पर्वतों किसमें चला जाएगा? बहुवचन में। अध्यापक क्या था? एक वचन, अध्यापकों किसमें चला गया? बहुवचन में आ गया। ठीक है। अब देखो इसकी एक पहचान है कि अपने को कैसे पता चलेगा। पहचान, या
देखो यहां ए ओ की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करो या निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अब वचन बदलना आ गया तो अपने को पता, अब अपन देखेंगे कैसे बदलें, क्या करें। बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है अपने को, एक तो यहाँ ए और ओ की मात्रा लगा दो तो वो किस में बदल जाएंगे, बहुवचन में बदल जाएंगे। एक बात और, दूसरा नियम और क्या है, बहुवचन बनाते समय अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, तो वह मात्रा छोटी हो जाएगी। क्या है देखना समझना। बहुवचन बनाते समय अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा है तो वह क्या हो जाएगी, बहुवचन बनाते समय वह मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इसमें देते हैं अपन, जैसे एक शब्द है नदी। अब नदी का बहुवचन बनाएंगे तो नदों बना दूं क्या, नहीं। देखो नदों अगर ओ की मात्रा से ही बहुवचन बनता है तो नदों होता है क्या कोई शब्द, नहीं। नदे होता है क्या, नहीं। यहां जोड़ेंगे नदियां तो ये शब्द है, इस शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा है, अंतिम वर्ण द है। अंतिम यही तो है, आखिरी वर्ण कौन सा वर्ण है, द के ऊपर किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। देखो नियम में अंतिम वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो वह मात्रा छोटी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब अपन बहुवचन बनाएंगे तो। जैसे अब नदी का अपने को क्या करना है, वचन बदलना है, बहुवचन में लिखना है तो क्या करेंगे अपन, नदी का बहुवचन क्या होगा, नदियां। मात्रा क्या होगी, मात्रा छोटी। और देखो उदाहरण के लिए मिठाई, देखो मिठाई किसकी मात्रा है, बड़ी ई है ना, बड़ी ई। अब क्या होगा, बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, मिठाइयाँ, छोटी की मात्रा आ जाएगी ये, मिठाइयाँ। समझ गए। तो ये है नियम, इस नियम को ध्यान में रखना कि क्या लगाकर अपन बहुवचन बनाएंगे और बहुवचन में अगर यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ जुड़ेगा तो जो अंतिम वर्ण के ऊपर जो मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो वो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वचन के, या तो कहेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, या कहेंगे कि एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखो। कक्षा 3 में तो यही आते हैं शायद कि
निम्नलिखित के बहुवचन बनाओ, शब्द दे देंगे हैं। जैसे दिया रात है, दिन, अभी आ गया था ये नदी है। तो अब रात का क्या बहुवचन बनेगा? रातें हैं। दिन है, दिन का क्या बनेगा? दिनों। नदी, नदियां। ऐसे एक वचन दे दिया और एक वचन से क्या बनाना है अपने को? बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन सिर्फ 3 ही मात्राएं हैं, या, ये और ओ। ये मात्राएं लगेगी तो क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। अब ये तय था, इसके किसकी मात्रा आई? ये आई। दूसरी बात, बहुवचन के ऊपर ये जो बिंदु आती है, ये न की मात्रा है, रातें। बहुवचन तभी बनेगा, जैसे देखो लड़का खेल रहा है। अब देखो अंतिम, लड़का खेल रहा है, इसके ऊपर ये बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? ये कौन है? लड़का। कौन है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। अब देखना, लड़के खेल रहे हैं। लड़के के ऊपर भी देखो ये है ना, और इस है के ऊपर भी है। यही है, वो है, यही है। लेकिन ये किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ आएगा। अंतिम, अगर वाक्य एक वचन में है तो इसके ऊपर ये नहीं आएगा, और अगर वाक्य बहुवचन में के लिए बहुवचन में आ रहा है तो इस है के ऊपर हमेशा ये आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना। हमेशा बहुवचन बनाते समय आप सिर्फ इतना लिख दोगे, लड़के ना। ये हिंदी है, हिंदी में इस बिंदु की बड़ी कीमत होती है, ध्यान रखना ये। हाँ, बहुवचन बनाते समय मैंने बता दिया। देखो यहाँ मैंने मात्राएं लिखी हैं, इन मात्राओं में भी डाला है। ये देखो बिंदु, ये देखो, और ये यहाँ की मात्रा थी। समझ गए? हाँ, तो ये था वचन। अब इसमें सवाल बता दिए, प्रश्न बताए मैंने कि किस प्रकार के आएंगे परीक्षा में। ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में एक वचन या बहुवचन पूछेंगे, या पूछेंगे कि बहुवचन शब्द कौन सा है। तो बहुवचन के लिए मैंने आपको बता दिया नियम कि इसके बहुवचन के ये मात्राएं आएंगी। वो शब्द कौन सा होगा? वो शब्द होगा बहुवचन में। किसमें होगा वो शब्द? वो शब्द होगा बहुवचन में। अब सवाल कैसे पूछेंगे? निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखिए। शब्द छांट कर लिखिए, छांट कर लिखिए। ठीक है। अब इधर मैंने लिख दिया रातें।
अब ये शब्द दे दिए, रातें, दिन, पंखा, बालकों, छात्र, पेन, बैग, कमरा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द आ गए अपने, और इसमें से अपने को क्या करना है, एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखने हैं। तो अपन एक तरफ क्या लिखेंगे, एक वचन, और एक तरफ क्या लिखेंगे, बहुवचन। अब एक वचन में देखो, रातें किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये किस में जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। दिन एक वचन में, पंखा एक वचन में, बालकों ओ की मात्रा है ना, बहुवचन में, छात्र किस में आएगा, एक वचन में, पेन एक वचन में, बैग एक वचन में, कमरा एक वचन में। अब अगर इनके जैसे ये मान लो ये एक वचन वाले हैं, अगर इनके बहुवचन बनाने हो अपने को, सवाल ये आ गया निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। अगला प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो वचन कैसे बदलेंगे, इसके अंदर मैंने बताया आपको तीन ही है, या तो या ए या ओ की मात्रा लगेगी, वो मात्रा लगाकर देख लेना, उनसे बहुवचन बन जाएगा। दिन, दिन का क्या होगा, दिनों। पंखा, कमरे में पंखा है, कमरे में पंखा है, पंखा क्या है, पंखा एक है ना। मैं कहूं कि कमरे में पंखे हैं, कमरे में पंखे हैं, तो क्या होगा कि पंखे एक से अधिक हैं, एक से अधिक होते ही किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। छात्र, छात्र का क्या होगा, छात्रों। पेन, पेनों। बैग, बैगों। कमरा, कमरे। ये है वचन बदलना। वचन के नियम मैंने बता दिए हैं। तो जो छात्र नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। आज कक्षा नंबर 2 थी, कल अपन ने लिंग पढ़ा था, आज वचन। कक्षा कैसी लगी, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।